Hello learners, welcome back to your favorite English learning channel, English and Study। दोस्तों, रोजमर्रा की बातचीत में हम अक्सर ऐसे वाक्य कहते हैं जैसे जहां तक उसे जाना चाहिए था वहां तक वो नहीं गया, जहां तक तुम देख सकते थे तुमने देख लिया, जहां तक वो सोच सकता था उसने सोच लिया, जहां तक मैंने उसे देखा है वो अच्छा इंसान नहीं है। अब सवाल ये है, इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें? तो आप फिक्र मत कीजिए, ये क्लास आपके लिए ही लाया हूं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे वाक्यों को बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान दोगे, जहां तक को इंग्लिश में एज फार एज कहते हैं। अब इसे बनाते हैं डेली यूज फ्रेजेस जैसे जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है। दोनों वाक्य का मतलब एक ही है तो इनका एक ही फ्रेज बनेगा, एज फार एज आई नो। जहां तक मेरा सवाल है तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जहां तक नियमों की बात है तो एज फार एज द रूल्स आर कंसर्न्ड या एज फार एज द रूल्स गो। जहां तक पैसों का प्रश्न है तो एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड। ध्यान दोगे, सवाल, प्रश्न और बात के लिए एक ही वर्ड कंसर्न्ड का यूज होता है। जहां तक तुम देख सकते हो तो एज फार एज यू कैन सी। जहां तक मैंने देखा है तो एज फार एज आई हैव सीन। जहां तक संभव हो तो एज फार एज पॉसिबल। जहां तक मुझे याद है तो एज फार एज आई रिमेंबर। जहां तक मैं समझता हूं तो एज फार एज आई अंडरस्टैंड। जहां तक मैं कह सकता हूं तो एज फार एज आई कैन टेल। जहां तक मुझे लगता है तो एज फार एज आई थिंक या एज फार एज आई फील। जहां तक मैं सोच सकता हूं तो एज फार एज आई कैन थिंक। इस प्रकार हमने लगभग डेली यूज के सभी फ्रेजेस बनाकर देख लिए हैं। इनके अलावा कोई भी आपको ऐसा नया फ्रेजेस बनाना हो, आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हो। अब देखते हैं इनको वाक्य में। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अच्छा आदमी नहीं है। जहां तक मुझे पता है मोहन आज घर आ जाएगा। ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्यांशों की इंग्लिश अपने अपने टेंस के अनुसार बनाएंगे। जैसे जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अच्छा आदमी नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक मैं उसे जानता हूं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश एज फार एज आई नो हिम। इसके बाद लिखेंगे वो अच्छा आदमी नहीं है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, की इंग्लिश ही इज नॉट अ गुड मैन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज आई नो हिम ही इज नॉट अ गुड मैन। जहां तक मुझे पता है मोहन आज घर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक मुझे पता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश होगी एज फार एज आई नो। इसके बाद लिखेंगे मोहन आज घर आ जाएगा, जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, की इंग्लिश होगी मोहन विल कम होम टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज आई नो मोहन विल कम होम टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक पूनम का सवाल है वो परीक्षा पास कर लेगी। जहां तक मेरी बात है मुझे ये नियम पसंद नहीं है। ऐसे वाक्यों में सवाल, प्रश्न और बात की इंग्लिश कंसर्न्ड होती है। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जहां तक पूनम का सवाल है वो परीक्षा पास कर लेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक पूनम का सवाल है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, की इंग्लिश होगी एज फार एज पूनम इज कंसर्न्ड। इसके बाद लिखेंगे वो परीक्षा पास कर लेगी, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस है, की इंग्लिश होगी शी विल पास द एग्जाम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश एज फार एज पूनम इज कंसर्न्ड शी विल पास द एग्जाम। जहां तक मेरी बात है मुझे ये नियम पसंद नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक मेरी बात है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, की इंग्लिश एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। इसके बाद लिखेंगे मुझे ये नियम पसंद नहीं है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश आई डोंट लाइक दिस रूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट लाइक दिस रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक तुम देख सकते हो सब मेरी जमीन है। जहां तक मैंने मोहन को देखा है वो बहुत अच्छा लड़का है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे जहां तक तुम देख सकते हो सब मेरी जमीन है। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक तुम देख सकते हो, जो अंत में सकते हो वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कैन से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज यू कैन सी। इसके बाद लिखेंगे सब मेरी जमीन है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, की इंग्लिश होगी ऑल इज माई लैंड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज यू कैन सी ऑल इज माई लैंड। ऐसे भी बना सकते हैं एज फार एज यू कैन सी एवरीथिंग इज माई लैंड। जहां तक मैंने मोहन को देखा है वो बहुत अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक मैंने मोहन को देखा है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, की इंग्लिश होगी एज फार एज आई हैव सीन मोहन। इसके बाद लिखेंगे वो बहुत अच्छा लड़का है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, की इंग्लिश होगी ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज आई हैव सीन मोहन ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक संभव हो तुम ये काम जल्दी पूरा करना। जहां तक संभव हो तुम जीतने की कोशिश करना।
इन सब वाक्य में जहां तक संभव हो वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एज फार एज पॉसिबल फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जहां तक संभव हो ये काम जल्दी पूरा करना, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक संभव हो की इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल। इसके बाद लिखेंगे ये काम जल्दी पूरा करना, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, की इंग्लिश होगी फिनिश दिस वर्क क्विकली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज पॉसिबल फिनिश दिस वर्क क्विकली। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक मुझे याद है मोहन शादी में नहीं आया था। जहां तक मैं समझता हूं उसने अच्छा काम किया है। तो बनाते हैं ऐसे वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जहां तक मुझे याद है मोहन शादी में नहीं आया था, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक मुझे याद है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश एज फार एज आई रिमेंबर। इसके बाद लिखेंगे मोहन शादी में नहीं आया था, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश मोहन डिड नॉट कम टू द वेडिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज आई रिमेंबर मोहन डिड नॉट कम टू द वेडिंग। जहां तक मैं समझता हूं उसने अच्छा काम किया है, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक मैं समझता हूं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश एज फार एज आई अंडरस्टैंड। इसके बाद लिखेंगे उसने अच्छा काम किया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, की इंग्लिश ही हैज डन अ गुड जॉब। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज आई अंडरस्टैंड ही हैज डन अ गुड जॉब। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक उसे जाना चाहिए था वहां तक वो नहीं गया। जहां तक तुम देख सकते थे तुमने देख लिया। तो देखते हैं ऐसे बड़े वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जहां तक उसे जाना चाहिए था वहां तक वो नहीं गया, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक उसे जाना चाहिए था, की इंग्लिश एज फार एज ही शुड हैव गॉन। इसके बाद लिखेंगे वहां तक वो नहीं गया, की इंग्लिश ही डिड नॉट गो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज ही शुड हैव गॉन ही डिड नॉट गो। ऐसे वाक्यों में वहां तक की कोई इंग्लिश नहीं होती है। जहां तक तुम देख सकते थे तुमने देख लिया, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक तुम देख सकते थे, की इंग्लिश एज फार एज यू कुड सी। इसके बाद लिखेंगे तुमने देख लिया, की इंग्लिश यू सॉ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज यू कुड सी यू सॉ। जहां तक तुम सोच सकते थे तुमने सोच लिया, तो सबसे पहले लिखेंगे जहां तक तुम सोच सकते थे, की इंग्लिश एज फार एज यू कुड थिंक। इसके बाद लिखेंगे तुमने सोच लिया, की इंग्लिश यू थॉट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज फार एज यू कुड थिंक यू थॉट। मैंने उसे खंभे तक देखा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड सीन हिम एज फार एज द पोल। ऐसे भी बना सकते आई हैड सीन हिम अप टू द पोल। तुमने कहां तक देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ फार डिड यू सी। इस प्रकार हम कोई भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है। जहां तक उसका सवाल है अब वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। पुट फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद पुट फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना, जिसमें आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।